जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आमल की एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मानधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमल की एकादशी कहते हैं और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता ने पूछा, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका कब आरंभ हुआ? इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमलकी के प्रारंभ की कथा सुनो। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु के थूक से एक चंद्रम समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमलकी वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, पलस आदि वृक्षों को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाण में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाख में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमल की वृक्ष को सर्वदेवमय कहा जाता है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझे? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों का भी अगमय है, मैं वही विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों ने की हुई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो हमें कहे। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमल की एकादशी को रात भर आमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति के साथ साथ सहस्त्र गायदान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बताएं, इसे कैसे पूर्ण करें?
इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान, दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके लिए मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवर सुनिए, एकादशी दिन प्रातः काल जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी व्रत करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते वक्त इन बातों को जरूर कहना चाहिए। हे वसुंधरा, आप अपने ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। उसके बाद स्नान करते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इन बातों को कहें। हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार 1 अथवा आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमल की वृक्ष के पास जाए। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाए। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र ले। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरे। उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जांघों की, दामोदराय नमः कहकर उनके काटी भाग की, पद्म नाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्रधारिणे नमः कहकर वृक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से उनके बाएं हाथ की, गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुख्याय नमः से मुख की, विशोका निधय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आंखों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव देवेश्वर, हे जमदिग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदन है। आमलकी के साथ इस अर्घ्य का आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए वो रात गुजारनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमलकी वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। प्रातःकाल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहां की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात आमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है
उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से प्राप्त होता है। वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। इसमें किंचित भी संशय नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह दुर्लभ व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। तो दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें।